एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि हेडक्वार्टर में काइजू नंबर 8 की बात चल रही होती है और तभी डिफेंस फोर्स का कैजी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि डिफेंस फोर्स के अंदर एक काइजू है और वो भी एक डाई काइजू है। ये तो सच में बहुत खतरनाक है। और तभी एक बंदा बोलता है कि क्या मीडिया को इसके बारे में पता है। और यूजो बोलता है कि काइजू नंबर 9 की बात की तरह हमने इस बात को भी नीचे दबा दिया है और मैंने तो ये भी सुना है कि एक कंट्री ह्यूमन टिश्यू ट्रांसप्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है और अगर उनको ये पता चल जाता तो वो लोग इस चीज के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करते। और काइजी बोलता है कि फिर तो हमें काइजू नंबर 8 को चुपचाप डिस्पोज कर देना चाहिए और एक वेपन में बदल देना चाहिए। और तभी एक बंदा बोलता है कि क्या हमको उसको लिविंग वेपन में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और तभी डायरेक्टर जनरल इसाओ बोलता है कि इस डिस्कशन से हमें कोई भी फायदा नहीं होगा, पहले हमको उसे यहाँ पर लाना होगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो इसलिए मैं डिफेंस फोर्स को काइजू नंबर 8 को हमारे हवाले करने के लिए ऑर्डर देता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि काफका को बांध कर रखा होता है और काफका अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर बांधे हुए पूरा एक दिन हो चुका है, आखिरकार मेरे साथ होने के वाला है। क्या जैसा मुझे किकुरो ने बोला था मेरे साथ वैसा ही होगा, मुझे वेपन में बदल दिया जाएगा। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। अभी अभी तो मैंने मीना के साथ जाकर खड़े होने की जर्नी को शुरू किया था, मुझे पूरा यकीन है कि मीना मुझसे नाराज होगी। और तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और वो बोलती है कि अब टाइम आ चुका है तो इसलिए हम तुमको हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर रहे हैं। और काफका शोशिरो से माफी मांगता है और शोशिरो बोलता है कि तुम कुछ मत बोलो, तुम चुप रहो। और काफका अपने मन में सोचता है कि मैंने ये चीज सबसे छुपाई है तो इनका इस तरह से गुस्सा होना तो बनता ही है। और फिर वो लोग उसको बाहर ले जाते हैं और काफका बाहर आकर देखता है कि 3rd डिवीजन डिफेंस फोर्स तो सारी वहीं पर होती है। और काफका अपने मन में सोचता है कि मैं तो इचिकावा की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकता, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पर लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है तो इसलिए ये मेरे ऊपर पक्का बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। प्लीज इचिकावा मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि इस बार सब कुछ खत्म होने वाला है। और तभी इचिकावा बाहर आकर बोलता है कि सर मुझे पूरा विश्वास है कि आप वापस जरूर आएंगे। और काफका ये चीज सुनकर शॉक हो जाता है और वो लोग ट्रक का गेट बंद कर देते हैं। और मीना बोलती है कि इचिकावा को इस तरह से तुमसे बात करने के लिए 50 पुशअप लगानी होंगी। और फिर मीना बोलती है कि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है तो इसलिए हम बात कर सकते हैं। उस टाइम जब तुम बिना सोचे समझे हमें बचाने के लिए चले गए थे तो तब मैं तुम्हें इस तरह काइजू में देखकर शॉक हो गई थी और मैं जानती थी कि ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो तो इसलिए मैं कुछ फुटेज और गवाही दूंगी जिससे कि तुम्हारी मदद हो जाए। अगर हम ये प्रूफ कर पाए कि तुम ह्यूमन हो तो हम तुमको बचा पाएंगे। हम उनको वो सभी कुछ बताएंगे जो तुमने ऑफिसर बनकर किया है और तुम चिंता मत करो, 3rd डिवीजन में तुम्हें कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता है तो इसलिए तुम यहाँ पर बैठ जाओ। काफका हिबिनो डिफेंस कोड आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग तुमको आरेकी मैरीटाइम बेस में शिफ्ट कर दिया जा रहा है ताकि सिटीजन्स सेफ रहें। और तभी काफका बोलता है कि मीना क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ आकर खड़ा हो सकता हूँ। और मीना बोलती कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ये सुनकर काफका रोने लग जाता है और वो लोग ट्रक को स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाते हैं। और तभी शोशिरो बोलता है कि इडियट और सभी को सल्यूट मारने के लिए बोलता है। और केजी बोलता है कि शोशिरो आप ये क्या कर रहे हैं। और शोशिरो बोलता है कि हम अपने सुपीरियर ऑफिसर कैप्टन मीना को सल्यूट कर रहे हैं। और केजी बोलता है कि हाँ फिर ठीक है क्योंकि हम लोग काइजूस को सल्यूट नहीं करते हैं। अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि काफका को फिर से बांध कर रखा होता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और बेस की मरम्मत चल रही होती है जहाँ पर आयोई, इचिकावा और फुरुआशी इजुमो और मिनासे बैठे होते हैं। और तभी फुरुआशी बोलता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें इस बात का पता था और किसने ही सोचा था कि वो बूढ़ा आदमी काइजू नंबर 8 है। वो बंदा तो बस एक स्पेयर टायर की तरह था। मैं सही बोल रहा हूँ ना इचिकावा? पर लेकिन इचिकावा इस चीज के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता है। और तभी मिनासे बोलती है कि काफका ने तो मुझे काइजू से बचाया था और उसी ने ही काइजूस के वीक पॉइंट ढूंढे थे। उसके साथ ट्रेनिंग करने में सच में कितना मजा आता था। और फुरुआशी बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, ऊपर से उसने मेरी भी जान बचाई है। और आयोई बोलता है कि हम इस चीज के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये काम तो बस न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो का है। और तभी इजुमो बोलता है कि एक पुराना SDF ऑफिसर अपने ऑर्डर्स को मानता ही है, पर लेकिन तुम यहाँ पर सही बोल रहे हो क्योंकि एक ह्यूमन का काइजू में ट्रांसफॉर्म होना बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात दुनिया में किसी को पता चल गई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा और सभी लोग अपनी डर डर कर जिंदगी जिएंगे और सोचेंगे कि कहीं उनके साथ वाला बंदा ही काइजू तो नहीं है। पर लेकिन हम लोग इस चीज के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि मीना ने काफका के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की होती है और वो कोनोमी को उस रिपोर्ट को और भी अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए बोलती है और कोनोमी उसको सल्यूट मारकर खुश होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि रियो शोशिरो को बोलता है कि कैप्टन हमने यहाँ पर सभी डिस्ट्रॉयड व्हीकल को हटा दिया है। और फिर रियो बोलता है कि
क्या आप बता सकते हैं कि काफका का भी क्या होगा? और शोशिरो बोलता है कि मुझे वो यहाँ पर वापस चाहिए। जब मैं उसके साथ लड़ रहा था तब उसने अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं किया था। क्या उसने मुझे इतना कमजोर समझ लिया था? अगली बार मैं जब उसके साथ लड़ूंगा तो मैं पूरी सीरियस होकर फाइट करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमको किकोरू का सीन दिखाया जाता है। वो अपने फादर से मिलने के लिए जा रही होती है और जब वो अंदर जाती है डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और किकोरू बोलते कि डायरेक्टर जनरल इसाओ, मैं यहाँ पर काफका को ना मारने के लिए बोलने आई हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, तो प्लीज उसे मत मारिए। और डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो, तुम क्या अपने यहाँ पर फेलियर्स के बारे में बताने आई हो? जरा इस चीज को ध्यान से देखो, ये काफका के चेस्ट का एक्सरे है और जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो उसका दिल नहीं है बल्कि वो एक कोर है। वो अब ह्यूमन नहीं रहा है, वो एक काइजू में बदल चुका है और वो उसी काइजू की तरह है जिस काइजू ने तुम्हारी माँ को मारा था। अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है तो यहाँ से वापस चली जाओ। और फिर कोकोरू वहाँ से वापस जाते हुए बोलती है कि पापा जो मर्जी हो जाए पर लेकिन मुझे उसके ऊपर विश्वास है। और तभी हमको काफका का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग काफका की इंस्पेक्शन करने के लिए आए होते हैं। काफका उनसे बात करने की ट्राई करता है पर लेकिन वो लोग तो उसको इग्नोर ही कर देते हैं। पर काफका अपने मन में सोचता है कि सबको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, तो इसलिए मैं अभी हार नहीं मान सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और फुरुआशी बोलता है कि क्या हमको दूसरी डिवीजन में शिफ्ट कर दिया जा रहा है? और मीना बोलते कि ये बस टेम्परेरी है, पिछले काइजू की अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। हमने एक साथ ही 2 काइजू के अटैक्स को देखा है, तो इसलिए हेडक्वार्टर बहुत फिक्र कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद फ्यूचर में ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं। और फुरुआशी बोलते कि इसका मतलब और भी काइजूस अटैक करने वाले हैं। और मीना बोलते कि और तो काइजूस बिल्कुल आएंगे और वो लोग सेम टाइम पर भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमको तैयारी करनी होगी और हमारे जीतने के चांसेस तुम लोग ही हो। हम लोग सारे डिवीजन से मोस्ट टैलेंटेड रिक्रूट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें अलग अलग डिविजन्स में ट्रेन करवा रहे हैं। और आयुई बोलता है कि इसका मतलब कि यहाँ से हमें चुना गया है। और इजुमो बोलता है कि क्या ये काइजू नंबर 8 की वजह से है? क्या उनका मोटिव ये कि हम सबको अलग कर उनके ऊपर नजर रखना है, जो लोग की काफका के बहुत ज्यादा नजदीक थे? और फुरुआशी बोलता है कि अगर ऐसा है कैप्टन तो मैं बिल्कुल भी ये ऑर्डर नहीं मानूंगा। और मीना बोलते कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपने साथ वाले ऑफिसर्स की चिंता है, पर लेकिन ये प्लान काफी देर से बन रहा है और काफका का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इजुमो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी और डिवीजन में जा पाएंगे। और फुरुआशी बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं 3rd डिवीजन में इसलिए ही आया था क्योंकि आप मेरी इंस्पिरेशन थे, तो इसलिए मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और तभी इचिकावा बोलता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ कैप्टन। और फुरुआशी बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो इचिकावा? तुम्हें पता है ना कि इससे हम अलग हो जाएंगे, पर लेकिन तुम फिर भी ये करना चाहते हो। और फिर इचिकावा बोलता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ कैप्टन। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि इजुमो अपने फादर से काफका के लिए बात करने की सोच रहा होता है और तभी वहाँ पर आयुई आ जाता है और वो काफका को बचाने के लिए किसी से बात कर रहा होता है। और वो इजुमो को वहाँ पर देखता है और वो जाने लगता है, पर लेकिन इजुमो उसको आवाज लगा लेता है। और आयुई बोलता है कि मैं GSDF के ओल्ड कमांडर से बात कर रहा था, मैं चाहता था कि वो मुझे एक ऐसे आदमी से मिला दे जो कि काफका की हेल्प कर सके। और इजुमो बोलता है कि ये तो सच में बहुत शौक वाली बात है, मुझे तो लगा था कि तुम पर्सनल फेवर्स नहीं मांगते हो। और आयुई बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी को भी नहीं खोना चाहता हूँ, काफका हमारी तरह ही 3rd डिवीजन का इम्पोर्टेंट मेंबर है, तो इसलिए मैं उसको खोना नहीं चाहता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, काफका मीना की बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है कि मीना बिल्कुल सही बोल रही थी, अगर मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं एक ह्यूमन हूँ तो मैं वापस वहाँ पर जा सकता हूँ उनके पास, तो इसलिए पहले मैं उनको अपने आप को सुनने के लिए मजबूर कर दूंगा। और इतने में वहाँ पर डायरेक्टर जनरल इसाओ कुछ सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और यूजो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि डायरेक्टर जनरल खुद जाएंगे। और केजी बोलता है कि ये बंदा इंपॉर्टेंट केस को खुद हैंडल करता है। और तभी काफका बोलता है कि डायरेक्टर मैं काइजू नहीं हूँ। और तभी डायरेक्टर इसाओ काफका को खोलने के लिए बोल देता है और एक बंदा बोलता है कि सर ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये काइजू नंबर 8 है। और डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? अगर ये डाइड काइजू है तो ये इन लॉक्स को बहुत आसानी से तोड़ सकता है, ये यहाँ पर इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये खुद बैठना चाहता है यहाँ पर। और काफका अपने मन में सोचता है कि शायद ये मेरी बात सुन ले। और काफका बोलता है कि डायरेक्टर मैं एक ह्यूमन हूँ। और तभी डायरेक्टर इसाओ काफका के ऊपर पिस्टल से अटैक कर देते हैं, पर लेकिन काफका अपनी आर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर उनको डॉज कर जाता है और डायरेक्टर इसाओ उसके पास में आकर उसके पेट से खून निकालने लग जाते हैं। और डायरेक्टर इसाओ बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज जरूर बता दूं,
जो इस दुनिया में बुलेट्स को हाथ से रोक सकती है उसे कभी भी ह्यूमन नहीं बोला जाता है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना काइजू नंबर 8? और काफका बोलता है कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं हूँ, बल्कि मैं काफका ही भी नो हूँ। और डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, और वो अपने वेपन्स को ओपन कर लेते हैं और उन वेपन्स को अपने हाथों पर डालकर बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसी फॉर्म में मरोगे। अब मैं काइजू नंबर 8 को मारने वाला हूँ। और काफका अपने मन में सोचता है कि अगर मैं पूरी तरह काइजू में कन्वर्ट नहीं होऊंगा तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं एक ह्यूमन हूँ। और तभी डायरेक्टर साहब काफका के ऊपर अटैक कर देते हैं और काफका उनके अटैक को डॉज कर जाता है, पर लेकिन उसके बावजूद भी उसका एक हाथ कट जाता है और डायरेक्टर साहब उसके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। और तभी जो बोलता है कि ये तो अभी भी बहुत कमाल के हैं, ये तो वही बंदा है जिसे एक टाइम पर डिफेंस फोर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा माना जाता था। और तभी हम देखते हैं कि काफका और भी ज्यादा काइजू में कन्वर्ट हो जाता है और डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि अब तो तुम और भी ज्यादा काइजू में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, और ये बोलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पर लेकिन किसी तरीके से काफका अपने आप को बचा लेता है और डायरेक्टर साहब काफका के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाते हैं। और काफका उनके अटैक से बचता हुआ अपने मन में सोचता है कि अगर इनका मुझे एक भी अटैक लगा तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे बस इनके सूट के ओवरहीट होने तक अपने आप को बचाना होगा। और तभी डायरेक्टर साहब मुक्का मारकर उसका एक हाथ उड़ा देते हैं और दूसरे मुक्के से उसकी लात उड़ा देते हैं। पर लेकिन काफका अपनी काइजू की पावर को यूज करके अपने बॉडी पार्ट को फिर से रीजनरेट कर लेता है और डायरेक्टर साहब काफका के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि काफका दीवार पर जाकर लगता है और डायरेक्टर साहब काफका के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। और उनके अटैक से बचता हुआ काफका अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी इस तरह कैसे रिएक्ट कर पा रही है, ये तो ऐसे ही मूव कर रही है जैसे कि डाइड काइजू के साथ लड़ने में मूव कर रही थी। पर लेकिन यहाँ पर तो कोई डाइड काइजू है ही नहीं। पर लेकिन एक सेकंड, क्या मेरी बॉडी इस तरह ऐसे मूव कर रही है कि डायरेक्टर साहब एक डाइड काइजू की तरह खतरनाक है। और तभी केजी बोलता है कि काइजू नंबर 2 1972 में उसने सारे स्पैरो को मार दिया था। ये दूसरा ऐसा काइजू था जिसको हमने नंबर दिया था और इसके पास बहुत ही ज्यादा कमाल की डिस्ट्रक्टिव पावर थी और अंत तक उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जो सूट और आर्म्स डायरेक्टर साओ ने पहने हुए हैं वो काइजू नंबर 2 की बॉडी से बनाए गए हैं और डायरेक्टर साओ एक इकलौते इंसान है जो कि इस चीज को यूज कर सकते हैं। और डायरेक्टर साओ काफका के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं और काफका अपने मन में सोचता है कि तो किकोरो इस बारे में बात कर रही थी। तो ये हैं आइडेंटिफाइड काइजू वेपन्स जिन्हें की नंबर्स दिए गए हैं। और इतने में डायरेक्टर साओ काफका के ऊपर बहुत जोर से अटैक करते हैं और काफका अपने मन में सोचता है कि मुझे दूसरी बार इनसे बचना होगा। और तभी वो रियलाइज करता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा होता है और वो देखता है कि उसकी लातें तो कटी पड़ी होती हैं। और डायरेक्टर साओ काफका को फिर से एक जोरदार मुक्का मारने लगते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि काफका ने उसके अटैक को रोक लिया होता है। और डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि तुम ही एक काइजू हो। और तभी किकोरो अपने मन में सोचती है कि शुक्र है कि काफका तुम ठीक हो, पर लेकिन मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही है। और तभी काफका जोर से चिल्लाने लग जाता है जिससे कि बेस के कांच टूटने लग जाता है और किकोरो अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और तभी काफका अपने मन में सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक काइजू बन रहा हूँ। और तभी वहाँ पर वही काइजू आ जाता है और वो डायरेक्टर साओ को मारने के लिए बोलता है और काफका डायरेक्टर साओ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। और तभी किकोरो बोलती है कि रुक जाओ काफका, तुम एक ह्यूमन हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। क्या हम इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएंगे? तो इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।